क्यों नहीं लगेगा मन? आहाना थोड़ा सा मुझसे अपसेट है, तो वो अभी गई है भाई पराठे बनाने के लिए। आज आप इस ब्लॉग में एंड तक बने रहना। पास्ता बनाया था ये रात को, तो रात को तो खा लिया इसने, अब नहीं खाया। अब कह रही है कि मैं पराठे खाने हैं दाल से। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस कैसे हैं आप सब? और गाइस आहाना थोड़ा सा मुझसे अपसेट है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। अभी बाहर गई है, थोड़ा सा कुछ बनाने खाने के लिए गई है, क्योंकि उसका थोड़ा सा मूड ऑफ है, क्योंकि उसको लग रही है भूख और उसे कुछ अच्छा सा खाने को नहीं मिल रहा है। तो वो अभी गई है भाई पराठे बनाने के लिए। दाल रखी हुई थी तो सोचा पराठे वगैरह बना ले। और गाइस आज आप इस ब्लॉग में एंड तक बने रहना, क्योंकि आपको मिलेगी इंटरेस्टिंग सी न्यूज। थोड़ी सी सैड है बट कोई नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि क्या है वो न्यूज, जब तक आप इस ब्लॉग को पूरा देखना। और गाइस आज आई थिंक कुछ है, मॉन्डन्स का कुछ है, क्योंकि हम जब सुबह सो रहे थे तो हमारी गली में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी, बहुत ज्यादा साउंड आ रहा था। फिलहाल मैं आपको मिला देता हूँ आहाना से। कहाँ है मेरी? क्या हुआ, पराठे बना रहे हो? गाइस देखो, मैंने इसके लिए पास्ता बनाया था ये रात को, तो रात को तो खा लिया इसने, अब नहीं खाया। अब कह रही है कि मैं पराठे खाने हैं दाल से। हाँ दाल वाल से मैं दाल के पराठे बनाने की बोल रही थी। काम कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा, ये सारा फैला पड़ा है, अभी उठाया भी नहीं है मैंने, समेटा भी नहीं है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये बुक देख रहे हैं आप, गुनाहों का देखता, ठीक है? ये लेके आई थी आना, इसको 7-8 महीने होने को आ रहे हैं, बट इसने अभी पता है कितनी पढ़ी है? बस इतने पेज पढ़े हैं इसके। तो गाइस जिसको भी ये बुक मतलब चाहिए वो कमेंट कर देना। ये बुक बहुत अच्छी है, आप लोग पढ़ना, बहुत इंटरेस्टिंग है, गुनाहों का देवता। ठीक है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ आपको कि ये बुक अच्छी है, तो आप इसको पढ़ना। ओके, इससे पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, तो वो भी धर्मवीर भारती की थी, ठीक है, तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। आई थिंक यही होगी वो, ये रही गाइस, ये रही मुसाफिर कैफे। ये तो उससे भी अच्छी है। फिलहाल में हम लोग एक सीरीज देख रहे हैं गाइस। अभी हो रहा है टाइम 6:30 और मैं आना को लेके जा रहा हूँ थोड़ा सा बाहर। और वो बाहर मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसके प्रॉब्लम हो रहा है, इसके ना थोड़ा सा इचिंग हो रही है यहाँ पे कमर में, तो उसकी दवाई दिलाने लेके जा रहा हूँ मैं। ये बहुत टाइम से हो रहा है उसको, और ये मैंने ऐसे इग्नोर करा, मुझे लगा कि चलो ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा ऐसे ही। फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने उसके ऊपर लगा लिया भाई रिंग गार्ड, ये जो होता है, कहाँ है वो, मुझे नाम लेना सही से नहीं आता, ये जो है ये लगा लिया। ये लगाने के बाद भाई इनके बहुत ज्यादा उसमें जलन होने लगी और ईचिंग होने लगी। तो मैंने सोचा अभी 6 ही बजे और कीड़े देखो, तो मैंने सोचा कि मैं दवाई दिला के ले आऊं यार। तुम गाइस से मिली नहीं है बाबू, बहुत गलत बात है तुम्हारी, बहुत गलत बात है। तुम्ही ने मेरा मूड खराब कर रखा है। कोई बात नहीं, तो अब तुम मिल तो लो गाइस से, हाय हेलो तो करो। हाय गाइस, कैसे हैं आप? तो शाम तो हो चुकी है, अच्छा अच्छा वेदर हो चुका है, ठंडा ठंडी हवा चल रही है। ठीक है। हाँ गाइस मूड बहुत अपसेट है मेरा, आंखों में आंसू आ। मैं नहीं रोया अभी, मैं नहीं रोया तो बाबू यार, तुझे पता है मेरे सर में दर्द हो जाता है ऐसे। अब तो आऊंगा भी नहीं वापस। अरे गाइस मैं कहीं जा रहा हूँ, वो सरप्राइज है, आपको एंड में पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आना से 4 दिन के लिए दूर होने वाला हूँ, 4 से 5 दिन के लिए मैं आना से दूर होने वाला हूँ। उसी चीज की टेंशन है, बस उसी चीज की वजह से मुझसे ये लड़ रही है। तो मैं आऊंगा 5 दिन बाद आऊंगा, वो आपको एंड में पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको लेके बाहर जाता हूँ। अभी तो गुस्सा है मुझसे, देखो तुम्हारे लिए तो कोई नहीं है, तुम तो दूर ही रहना चाहते हो। हाँ रोड का हाल देखो गाइस, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ पकड़ के लेके चलना पड़ता है मुझे। मर तो नहीं रहा हूँ मैं, वापस तो आऊंगा ही। हाँ अरे तो वापस नहीं आऊंगा क्या? क्या मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा मन? इधर देख पहले, क्यों नहीं लगेगा मन?
अरे सिर्फ 4 दिन की बात है बाबू, मेरा नहीं लगता तेरा भी। देखो गाइस रो रही है ये फालतू में, ऐसे रोएगी तो फिर मैं कैसे जाऊंगा बता। कोई नहीं होता बात करने वाला। ना जाऊं? देखो गाइस ऐसे कर रही है, रुला रही है, देखो ये। कोई क्यों नहीं होगा, फोन पे बात करेंगे ना। फोन भी तो नहीं है। मम्मी का है तो। और मैं क्या कह रहा हूँ बताओ, वो वाला ठीक करवा दूं? मैं कह तो रहा हूँ फोन पे बात करेंगे, और ठीक करवा दूं वो वाला, बताओ। तो एक काम करो, तुम ये वाला फोन रख लो, मैं वहां पे मम्मी के पास से फोन कर दिया करूँ। फिर तो अभी भी जिद लगा के बैठा, घर चल घर चल, थोड़ा भी टाइम नहीं है। चल चुप हो जा, मोमोज खा ले। देख आज की, कल की बात है, परसों की बात है, अगले दिन आ जाऊंगा, 29 को ही आ जाऊंगा, बस ट्रेन से आ जाऊंगा 29 को। मॉर्निंग की वहां पे ट्रेन चलती है, ट्रेन से आ जाऊंगा वापस। रो मत, तू रोएगी फिर मैं जा नहीं पाऊंगा, ऐसे बता रहा हूँ मैं। रो मत, मेरे को पसंद नहीं है बिल्कुल, तू जाए रोएगी फिर मैं तो वैन में भी नहीं जा रहा है। तो पता मैंने सुबह से कुछ भी नहीं किया है। क्या नहीं किया? कुछ नहीं, कोई काम नहीं, कोई शूट नहीं किया, मेरा मन ही नहीं लग रहा। तो कोई बात नहीं, शूट तो मैं कर लूंगा, तो इतना हेडक मत ले, शूट का मैं कर लूंगा। कोई वैसे तो देखो तू लड़ता रहता है, रोज बोलती है मुझसे रोज मुझसे लड़ती है, तू चला ना ऐसे, ये हो जाए वो हो जाए। अब देखो अब कितना रो रही है, देखो गाइस मेरे जाने पे। और मेरी तो मजबूरी ना बाबू, मेरे को तो जाना पड़ेगा, तुझे पता है। तो लड़ाई ऐसे तो हर कोई बोलता है गुस्से में। तो मैं बुरा थोड़ी मान रहा हूँ, बट मेरी मजबूरी है जान। कोई नहीं, बस 4-5 दिन की बात है, तो घर पे आराम से रहे, मेरे से बात करो फोन पे। ऐसी कोई वो नहीं है कि मैं तेरा फोन नहीं उठाऊंगा, हमारी बात तो होगी ना कंटिन्यू। तो फिर मैं ब्लॉग भी डालूंगा, तू ब्लॉग भी देखियो मेरे, टेंशन मत ले। तुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे पता है। अब चुप हो, चल चुप हो, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। गाइस देखो रो रही है ये। तुम ऐसे रोगी तो मैं कैसे जाऊंगा? अब ऐसे नहीं रो तुम, सुबह से शाम तक ठीक थी ना, अब एकदम से पता नहीं क्या हो गया, रोने लगी है ये। अब बताओ, ऐसे कोई किसी का पार्टनर रोएगा तो उसका मन होगा ऐसे छोड़ के जाने का? हाँ बताओ। मैं चुपचाप लेटा था ना सुबह से। गाइस 4 साल में आज पहला ऐसा दिन है जब मेरे को इसको छोड़ के जाना पड़ रहा है 4 दिन की बात है बस। अभी बोला तुमने मैं 29 को ही आ जाऊंगा। चलो गाइस पहले मैं इसको ना थोड़ा सा हंसा लूं, थोड़ा सा इसका माइंड एक जगह बैठ गया तो ये रोती रहेगी, तो पहले मैं इसको शांत करा लूं अच्छे से, इसको कुछ खिला पिला दूं, फ्रेश मूड करा दूं इसका, फिर मैं आपसे मिलूंगा। तो गाइस अब बज रहे हैं भाई रात के 10 और मैं बताता हूँ कि हुआ क्या है। बाबू इतना ज्यादा परेशान हो रही है ये, पता है बात ये है गाइस के मैं जा रहा हूँ अपने घर रक्षाबंधन के लिए, राखी के, तो उस वजह से थोड़ा सा इसका मूड खराब हो गया है। मतलब 4 साल में यार कभी भी लाइफ में हम लोग दूर नहीं हुए हैं, कभी हम लोग ना 1-2 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए कभी दूर नहीं हुए हैं 4 साल में अब तक। तो अभी मैं जो अपने घर जा रहा हूँ वो मैं 4 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो इसको वही थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है। क्या करेगा, इस मजबूरी है। देखो अब फैमिली में बातचीत होती है तो पापा मम्मी वेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तू यहाँ पे एक बार आ जा, तो मुझे जाना पड़ेगा। और मेरा प्लान अचानक से बना कि इस बार मैं जाऊंगा घर पे। पिछले साल तो मैं नहीं जा पाया था जॉब की वजह से, पर मैं इस बार घर जा रहा हूँ। फिर मेरा मन नहीं है यार इसको छोड़ के जाने का, क्योंकि अकेली पड़ जाएगी और अकेले कैसे हैंडल करेगी, ये किसी से बात भी नहीं करती है, पता है। मतलब इसकी फैमिली में काफी सारे लोग हैं बट ये किसी से बात नहीं करती है। इतना अच्छा बॉन्ड इसका मेरे साथ है ना, मेरे साथ ही खुश रहती है, कभी मुझसे 4 साल में यह अलग नहीं हुई है। और अब और ऊपर से फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि 4 साल में हम लोग इतना दूर, मतलब 4 दिन के लिए हो रहे हैं।
तो गाइस पता है, मैं एक चीज बताता हूँ। मैं 3-4 साल से इनके साथ हूँ, 4 साल से ऑलमोस्ट मैं इनके साथ हूँ, पर मैं कभी इनसे इतना दूर नहीं रहा। हम लोग कभी इतना दूर नहीं रहे, हमेशा हम लोग एक दूसरे के साथ रहे हैं। और अभी मैं इनको छोड़ के एकदम से जा रहा हूँ तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है। जितने भी फेस्टिवल आए, राखी ले लो, और दिवाली ले लो, जितने भी फेस्टिवल आए जब से हम मिले हैं, हम लोग होली पे मिले थे, ठीक है। उसके बाद से हमारे जितने भी फेस्टिवल आए वो हमने साथ ही मनाए। मैंने अपनी फैमिली के साथ नहीं मनाए। उसके बाद बस बीच में जो एक राखी और एक दिवाली पड़ी थी जिसपे हम लोग तब भी साथ थे, तब भी मैं इसे अपने साथ लेके गया था। बट अब मैं अकेला जा रहा हूँ, कुछ है कंडीशन ही ऐसी है कि मुझे अकेला जाना पड़ रहा है। लेकिन टाइट बांधा हुआ है जो। इसने कांड कर दिया। देखो, मैं रखी लाया था, दोनों के घर की एक साथ लाया था, तो मैंने बोला मैं सुबह निकल जाऊंगा तो तू अपनी राखी थोड़ी सी अलग कर ले सुबह जल्दी जल्दी में, ध्यान ना रहा तो देखो उन्होंने सारी रखड़ी तोड़ ली। ये देखो, खोलने के चक्कर में देखो। उनकी गलती है, तो इतना टाइट क्यों बांधा है? वो पहले से ही बंधा हुआ था, इनने सारी रखड़ी तोड़ दी। कोई बात नहीं, चलो। मैंने नहीं तोड़ी, एक टूटी होगी। अब ये जोड़ ली बाबू, बाद में इसे फेंकना नहीं है, कहीं साइड में रख देना, ठीक है। और गाइस मैं बताता हूँ, बाबू इधर बहुत सारे दुख इसने झेले हैं अपनी लाइफ में, तो मेरे से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता इस चीज को। और इतना अच्छा बॉन्ड है हम दोनों का, इतना अच्छा कनेक्शन है, इन 4 सालों में इतना अच्छा कनेक्शन बन चुका है। टेंशन मत लो, आप कमेंट करो, थोड़ी सी मेहनत करो आप, अगर आपको लव स्टोरी जाननी है तो। पर फिलहाल तो बस यही है कि मैं नहीं चाहता इनको अकेला छोड़ के जाऊं, पर मेरी मजबूरी है जो मेरे को जाना पड़ रहा है। पर मैं बहुत मिस करूंगा इनको, और ब्लॉग में भी मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तुम भी मेरे को मिस करोगी ना? करोगी? अभी कॉल करोगी? हाँ यार, पता है मैं ऐसा कभी हुआ है, देखो साथ में रहते हैं हम लोग, ठीक है। और कभी मतलब मुझे ना एक चीज इनकी बहुत अच्छी लगती है, मुझे इनसे कॉल पे बात करना आज तक पसंद है, क्योंकि इन पे जो कॉल पे जो इनकी आवाज है ना यार, वो बहुत ही अलग है। सच्ची बता रहा हूँ, बहुत ही अलग। तो मुझे कॉल पे बात करने में इनसे आज भी उतना ही मजा आता है जितना पहले में। बाबू मुझे तो मौका मिलना चाहिए इनसे कॉल पे बात करने का। भी एक साथ रहते हैं तो कर नहीं पाते हैं, लेकिन जब दूर जाऊंगा ना तो मेरे को 4 दिन मजे ही मजे हैं, कॉल पे बात करने को मिलेगी। नहीं गाइस, आप भी संजू के साथ संजू का गांव एंजॉय करना। हाँ, मैं आपको अपना गांव दिखाऊंगा और मिलाऊंगा अपनी फैमिली से, बहुत फैमिली मेंबर से। तो गांव इनका बहुत अच्छा है। हाँ, और एक गांव नहीं है तो शहर जैसा ही गांव है बाबू। तो गाइस, आज का व्लॉग आप लोग एंजॉय करना। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना। और गाइस, हमारे नीचे तक जाके ब्लॉग देखो जो हमने फर्स्ट ब्लॉग डाला है। जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने कमेंट करा है भाई हमें कि हमारा फर्स्ट टाइम उन्होंने ब्लॉग देखा है, तो वो प्लीज फर्स्ट से लेके जो भी हमारे जितने भी ब्लॉग्स हैं वो सारे ब्लॉग्स जाके देखें। ओके, और थैंक यू सो मच अभी जो भी हमें कमेंट कर रहे हैं, उनका जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, अभी नए जुड़ रहे हैं, हमें कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट ही कर रहे हैं। थैंक यू सो मच उनको। और गाइस, आप भी बताना जब आपका पार्टनर आपसे दूर जाता है तो आपको कैसी फीलिंग्स होती है। मेरा बाबू तो रोने लग जाता है। चलो, अब मुझे दोबारा मत रुलाओ। और एक बात बताऊं गाइस, मतलब वैसे कुछ भी हो जाए, मतलब स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कुछ भी मेरी लाइफ में हो जाए, और हुआ भी है बहुत। ऐसी सिचुएशंस आई हैं बहुत ज़्यादा, बट तब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग रही हूँ। मुझे इतनी जल्दी रोना नहीं आता, पर पता नहीं इसके जब बारे में बात आती है तो। Audio Jungle.